Hi students and welcome in our further video of social science, our environment for class 7th. Students, today we are going to start our third lesson, that is our changing earth. So students, you have to open the page number 12 and listen carefully. इस लेसन में हमें देखना है कि हमारी जो अर्थ है, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, वो कैसी चेंज होती है, उनकी जो भी चेंजिंग पोजीशन है उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है. सो सी स्टूडेंट्स, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फीयरिक प्लेट्स. लिथोस्फीयर की जो भी लेयर है हमारे यहाँ पे, तो ये नंबर ऑफ प्लेट्स में क्या होती है, ब्रोकन होती है, तो उनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. देखो, हर साल. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. ये क्यों होता है? जो भी molten magma रहता है अर्थ के अंदर, उसकी मूवमेंट की वजह से होता है ये लेयर्स का मूव होना. ओके. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. जैसे आपको एक्टिविटी में बताया गया है, once you have to read the activity, तो वैसे ही ये जो molten magma है inside the earth वो मूव होता है. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of force within cause them. अर्थ के जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं उनके बेसिस पे कि जो फोर्स उन पे एक्ट होता है. The forces which act in the interior of the earth is called endogenic forces. देखो, जो फोर्स अर्थ को इंटीरियर से एक्ट करता है इसको इंडोजेनिक फोर्स कहना है, और जो फोर्स वर्क सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे होता है, उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहना है. ठीक है, आपको चार्ट दिया है बच्चों, अर्थ के मूवमेंट, इंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स. इंडोजेनिक फोर्स में सडन फोर्स, उसके पास डिस्ट्रॉफिक फोर्स, अर्थक्वेक, बिल्डिंग माउंटेन्स, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड्स. देन सेकंड नंबर का जो फोर्स है एक्सोजेनिक फोर्स, उसमें आते हैं इरोजनल एंड डिपोजनल. जैसे इसमें आते हैं रिवर, वाइंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स. ठीक है. देन स्टूडेंट्स, ये इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स हमें बताया गया है. इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स. Sudden movements are movements like earthquake and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. Then students, a volcano is vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly. देखो, आपको वोल्केनो का यहाँ पे पिक्चर दी है, एग्जाम में भी आ सकता है वोल्केनो का. वोल्केनो इरप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे. जो वेंट है बीच वाली लाइन, ये है गैसेस एंड ऐश क्रैकर. उसके बाद ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये जो है मैग्मा चेम्बर है. ठीक है. देन उसके बाद हमें बताया गया है, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स. द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ. दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स. देखो, जो भी वाइब्रेशंस रहते हैं उनको अर्थक्वेक्स कहते हैं. द प्लेस इन द क्रस्ट फेयर द मोमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस. और जिस प्लेस पे क्रस्ट पे मूवमेंट स्टार्ट होती है उनको फोकस कहते हैं. ठीक है. द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउ द फोकस इज कॉल्ड इपी सेंटर. देखो, फोकस के ऊपर वाली साइड को इपी सेंटर कहते हैं. वाइब्रेशंस ट्रैवल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द इपी सेंटर एज वेव्स. ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द इपी सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर. यानी सेंटर के पास जो रहता है, जैसे सेंटर के क्लोजेस्ट कौन सा है, इपी सेंटर है, तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट डैमेज हो सकता है. लेकिन जैसे जैसे डिक्रीज होता है अर्थक्वेक से, जैसे दूर जाओगे, सॉरी, जैसे जैसे आप इपी सेंटर से दूर जाओगे तो अर्थक्वेक की जो भी स्ट्रेंथ है, पावर है, वो डिक्रीज हो जाती, कम कम होती जाती है. ओके. देन स्टूडेंट्स, आपको नीचे भी एक पिक्चर दिया है, पिक्चर है फोकस की. फोकस यानी क्या क्या है, अ प्लेस इन द क्रस्ट फेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स. जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया. फोकस, दिस इज फेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स. देखो, यहाँ पे अर्थक्वेक ऑकर होता है, आता है. इट इज ओरिजिन इन द सेमिसिक एनर्जी. यहाँ पे प्लेट बाउंड्री बताइए, इपी सेंटर बताइए, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है अर्थक्वेक की, और यहाँ पे सेस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन द ऑल डायरेक्शन. ठीक है.
नेक्स्ट पेज पे जो कुछ भी है फिगर 3.3 में बताया गया डिस्ट्रक्शन कॉज बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। देखो गुजरात में अर्थक्वेक की वजह से कैसा डिस्ट्रक्शन हुआ था ये बताया गया है। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ वी प्रिपेयर बिफोर हैंड। देखो अर्थक्वेक को भी हम प्रेडिकेट तो नहीं कर सकते हैं, कम तो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसके सर्टेन जो भी इम्पैक्ट है उनके तो उसको मिनिमाइज कम कर सकते कुछ प्रिपेयर बिफोर हैंड। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स adopted locally by people include studying animals behavior. Fish in the ponds get agitated, snakes comes to the surface। यानी ये क्या होते हैं, स्नेक्स भी अब सरफेस पे आते हैं ऐसा बताया गया है। अर्थक्वेक अ केस स्टडी, यहाँ पे अर्थक्वेक्स हिट्स भुज की जो भुज में जो अर्थक्वेक हुआ था, मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिटर स्केल हीट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001 की बात है ये, ठीक है। उसके बाद में बच्चों आपको कुछ एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी आपको करनी है। उसके बाद बताया गया है अर्थक्वेक, उसके बाद है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। क्या है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस? फेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अगर हो रहा है तो हमें शेल्टर, हमें कहाँ रहना चाहिए, सेफ स्पॉट हमारे लिए कौन से होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेफ स्पॉट, स्टे अवे फ्रॉम एंड बी प्रिपेयर, बताइए बातें ये करना है हमें। सेफ स्पॉट कौन सा है? अंडर द किचन काउंटर, किचन के काउंटर की जगह जाके बैठ सकते हैं, टेबल और डेस्क के नीचे, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, ठीक है। उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से दूर रहना है? फायर प्लेसेस से दूर रहना है। एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शटर इंक्लूड्स मिरर्स एंड पिक्चर्स फ्रेम्स, यानी फोटो फ्रेम्स वगैरह जो भी कांच रहते हैं उससे थोड़ा सा दूर रहना है। उसके बाद है ब्रीफ प्रिपेयर का है, हमें कैसा प्रिपेयर रहना चाहिए खुद को। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिसास्टर कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ हमें उस डिसास्टर से फेस करना है, ठीक है। डू यू नो में आपको बताया गया बच्चों, अर्थक्वेक इज मेजर विद द मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। देखो सिस्मोग्राफ जैसी मशीन से अर्थक्वेक क्या करते हैं, मेजर करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिटर स्केल। देखो मैग्नीट्यूड जो रहती है वो किससे मेजर होती है? रिटर स्केल से। एन अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटल। द अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as the major earthquake, ठीक है। सिस्मोग्राफ का यहाँ पे आपको पिक्चर भी बताया वाला है। देन आपको कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया गया है। द लैंडफॉर्म्स इज बीइंग कंटिन्यूसली वार्न बाय 2 प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। देखो लैंडफॉर्म जो भी लैंडस्केप्स रहते हैं, जो भी प्रदेश रहते हैं वो कंटिन्यूसली वार्न होते हैं, यानी कम कम होते जाते हैं 2 प्रोसेस की वजह से, वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। जमीन की जो धूप करते हैं, और वेदरिंग यानी क्या हो गया, जो भी ये रहता है रॉक रहता है उसको वो कम कम होते जाता है। वेदरिंग इज ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी है, वेदरिंग क्या है? ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के जो भी रॉक्स है उसको वो ब्रेक होते हैं। इरोजन इज द वेदरिंग अवे ऑन द ऑफ द लैंडस्केप्स बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, वाइंड एंड आइस की वजह से क्या होता है? वेदरिंग होती है। द इरोटेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, वाइंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, बाद में क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस तरह डिफरेंट लैंडफॉर्म्स तैयार होते हैं हमारे अर्थ पे, ओके। उसके बाद बताया गया आपको वर्क ऑफ अ रिवर का वर्क। यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रही है बच्चों, फिगर 3.4 वाटरफॉल की पिक्चर है। वाटरफॉल ऊपर से जो गिरता है, ये ऊपर वाला बताया गया हार्ड रॉक, और ये सेकंड नंबर पे सॉफ्टर रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ द वाटर, ठीक है। वर्क ऑफ द वाटर देखना है हमें। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप्स when the river trembled at steep angle over very hard rock or down steep valley side it's fried it from the waterfall। तो वहाँ पे क्या तैयार होता है? वाटरफॉल, जैसे पिक्चर में आपको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें बताया गया है as the river enters the plain its twice twists and turn forming the large bend known as meanders। देखो
यानी जो रिवर एंटर होती है प्लेन में, प्लेन यानी पठार जैसा प्रदेश रहता है, तो वहाँ पे रिवर आने के बाद क्या हो सकता है, वो घूमती है और बाद में क्या होता है, टर्न्स फॉर्मिंग एज बेंड्स नोन एज मेंडर। मेंडर यानी वो क्या करती है, थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज करती है, ठीक है। उसके बाद यानी क्रॉस वे जाती है। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मेंडर, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loops cuts off from the river and forms a cut off lake. कट ऑफ लेक तैयार होते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं हम, तो उनको कहते हैं एन ऑक्सबो लेक। देखो ये कोर्स ऑफ टाइम, टाइम जानने का, जो भी मेंडर लूप्स, मेंडर के लूप्स कट होते हैं, जैसे ये अगर मेंडर जा रहा है इधर तो उसके लूप्स कट होते हैं, ठीक है, लाइकवाइज, और कट होके वहाँ पे जो भी ऑक्सबो लेक्स तैयार होते हैं, कट ऑफ लेक्स तैयार होते हैं, ये वाला, तो उनको ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। सी स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है ऑक्सबो लेक पे। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लोडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज एज इट फ्लड्स। फ्लड्स यानी जो भी महापुर आता है, नदियों का पानी बढ़ता है, इट डिपॉजिटेड लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक्स। दिस लीड्स टू द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लूड प्लेन। वहाँ पे फ्लैट पर बाद में फ्लड जाने के बाद क्या होते हैं, उस वहाँ पे फ्लैट फर्टाइल सुपीक क्या तरह होते हैं, फूड के प्लेन्स तैयार होते हैं, ठीक है। द राइज बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, तो जो भी राइज बैंक्स रहते हैं उनको लीव्स कहते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे रिवर सी तक पहुँचती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो रिवर क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, उनके छोटे छोटे स्ट्रीम्स तैयार होती है, उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड्स, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ द माउथ फॉर्म अ डेल्टा, और उसका बाद में क्या तैयार होता है, डेल्टा। वर्क ऑफ द सी वेव्स है, यहाँ पे आपको फिगर 6.3.6 में डेल्टा बताया गया है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है नदियों की, और ये मेन रिवर है, मेन रिवर के क्या तैयार हो गए, डिस्ट्रीब्यूटरीज तैयार हो गए, ठीक है। उसके बाद है वर्क ऑफ सी वेव्स, वर्क ऑफ सी वेव्स वी विल सी इन आवर फर्दर वीडियो, ओके।